गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने प्रीवियस 2 लेक्चर में स्टडी किया हुआ है कि क्या रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर का क्लासिफिकेशन कितना होता है, इनके कितने टाइप्स बन सकते हैं और कौन कौन से फार्मूले होते हैं जिसे आप इंप्लीमेंट करते हैं। साथ में इसके बाद हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था। क्या पढ़ा था? यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा के साथ में फिर हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। वो नंबर 1 डिजिट का हो या 100 डिजिट का हो। प्राइम फैक्टराइजेशन करके अगर आप चाहें क्या निकालना, एचसीएफ निकालना, तो बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि डिवीजन मेथड से आप क्या कर सकते हैं, भाग विधि से क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं क्या, एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं राघवेंद्र पांडे, जय कैरियर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। अगर आप इसका बेनिफिट उठा रहे हैं तो आपको, आपके फ्रेंड को भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ये पॉसिबल कब है? आप खुद तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर आप पहली बार सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप अभी सब्सक्राइब कर रहे हैं, इससे पहले आपने नहीं देखा था हमको, पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है, तो एक प्यारा सा कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दूसरी बात, अगर आपने अभी सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन हिट कर दिया, तो अपने फ्रेंड को शेयर किया कि नहीं? अगर नहीं किया तो अभी कर दें, फिर आगे बढ़ें। वैसे विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। स्टार्ट करते हैं इस 3rd सेशन को, और ये है 3rd लेक्चर किसका, रियल नंबर का। क्लास 10th का रियल नंबर चल रहा है और उसमें 3rd लेक्चर। अभी हम देखते हैं कि कैसे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं आखिर वो आते कैसे हैं, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कल मैंने बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा, पहले हम लेमा समझाएंगे फिर एल्गोरिथम समझाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको याद हो तो A = हमने कहा था BQ + R, ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेकिन ध्यान रहे ये इतना सफिशिएंट नहीं है। अभी सफिशिएंट तब होगा जब R > R = 0 एंड लेस देन B। क्या? फिर से देखो, ये सिर्फ A = BQ + R लिखने से काम नहीं चलेगा। फिर चलेगा कैसे? चलेगा ऐसे कि इस कंडीशन को भी बताओ कि जो R की वैल्यू होती है, जो रिमाइंडर होगा, वो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो, वो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। मतलब रिमाइंडर 0 भी हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता, ऐसा कभी ना हो। और B से क्या होगा, हमेशा R का मान छोटा होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, इस स्टेटमेंट को A = यहां लिखा जाएगा, इसको, ये प्योर डिवीजन है। आप जो है क्लास 2nd 3rd से जो आप भाग पढ़ते आ रहे हैं वही है, पर लिखने का तरीका बदल गया है। तो आप लिख सकते हैं कि A / B और यहाँ Q होगा, और जब आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा R, है ना। अब यही चीज़ क्या है, एक स्टेटमेंट में लिखा गया और जिसे हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा को पढ़ने के साथ साथ बार बार बोल रहा हूँ, 1000 बार बोल रहा हूँ, कंडीशन याद होना चाहिए कि R always be greater R = 0, R always be greater R = 0 and always less than V, ऑलवेज लेस देन V। ये कंडीशन हमेशा आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए, वरना आप चैलेंजेस को फेस करेंगे। अरे भाई, इसी प्रोसेस से जब हम HCF फाइंड आउट करते हैं उसी को कहते हैं एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब इस पर 2016 में CBSE बोर्ड में एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम बताते हैं। कब? 2016 CBSE में। कितना प्यारा क्वेश्चन होगा, सोचिएगा। कह रहे हैं, नंबर दिया है 180 252 एंड 324। फाइंड द HCF विद द हेल्प ऑफ द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये कह रहे हैं कि इन तीनों नंबर का क्या फाइंड आउट करो, HCF फाइंड करो। क्या? HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हिंदी मीडियम के बच्चे समझ लें, कह रहा है महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए। क्या? मासा निकालने की बात कर रहा है, कह रहा है मासा निकालो। लेकिन ध्यान रहे किसके यूज से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको बताना है। आओ शुरू करते हैं। नंबर को ऐसे सेफ रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने कल बताया था आपको कि जैसे आपने स्टेटमेंट पढ़ा है क्या, A = BQ + R। अब ये जो अगर 2 ही नंबर दिया होता तो उसमें A कौन सा होता, B कौन सा होता, हमेशा दिमाग में बनाए रखना। जब कोई नंबर दिया होगा उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना। अब ये क्या है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में तो लिखा हुआ है, यानी आरोही क्रम में तो लिखा हुआ है। अब ये आरोही क्रम में लिखा है, इसका मतलब क्या,
असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, इसका मतलब क्या, ए वो नंबर होगा जो सबसे बड़ा नंबर होगा। क्या, फिर से बोलो, ए वो नंबर होगा जो सबसे बड़ा नंबर होगा। सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, 3 to 4, 3 to 4 ए है, उससे छोटा जो नंबर होगा वो बी होगा। क्या, ए हमेशा फिक्स है। हाँ, और थोड़ा सा और बता दूं, थोड़ा सा कुछ दिल की बात कर दें, बी का मान कभी फिक्स नहीं होता जब 2 से ज़्यादा नंबर्स दिए होते हैं। जब 2 नंबर दिए हैं तो जो बड़ा है वो तो ए हो जाएगा, जो छोटा है वो बी हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात करें किसकी, 4 नंबर्स दिए हों, 5, 6, 7, 10 नंबर्स दिए हों और HCF फाइंड करने को बोले, तो आप तुरंत समझ लो कि यहां कभी नहीं कहा है कि कौन सा नंबर बी होगा, पर ए जरूर वही होगा जो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा क्या है, 3 to 4 ए है, बाकी बी आप इसको मान लो, इसको मान लो, चलेगा, पर कोशिश करो कि सेकेंड वाले को ही बी मान लो आप, ठीक है ना, चलेगा। चलो आ जाओ, अब हम इसको 3, 2, 4 डिवाइडेड बाई 2, 5, 2 करें। अब ध्यान से देखो, 1 जाएगा तो 2, 5, 2, 4 में से 2 माइनस करो, जल्दी बोलो, 2 आएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 5 नहीं जाएगा, इसका मतलब 12, 12 में से 5 माइनस करो, जल्दी बोलो क्या आएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, 12 में से 5 जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया, 7, 2 है, 3 था, उधार दे दिया, बारो दे दिया, 2 कैंसिल, कुछ भी नहीं आएगा। ये जो नंबर होता है इसको तुरंत इस डिविडेंड को उठा के यहाँ 2, 5, 2 यहाँ लेके आकर रख दिया जाता है। यही तो एल्गोरिथम है। अब इस 72 से इसको डिवाइड करो, 3 जा, क्यों, 7 3 जा 21, 210 हो जाएगा, 4 जा नहीं आ जाएगा, 28 हो जाएगा, 280 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। 3 जा तो 3 2 जा, जल्दी बोलो, 3 2 जा 6, 3 7 जा, जल्दी बोलो, यानी 12 में से 6 माइनस करेंगे, कितना आएगा, कमेंट करो फटाक से, अरे जल्दी बोलो भाई ये 4 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 72 है, क्या है 72, इस 72 को यहाँ राइट डाउन करो और फिर से शुरू करो, 36 2 जा 72, रिमाइंडर कितना आ गया 0। ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि तब तक डिवाइड करते हुए चले जाओ जब तक आपका रिमाइंडर यानी शेषफल आपका शून्य ना हो जाए। तो यहां देखो शेषफल कुछ नहीं आया, इसका मतलब शून्य हो गया। इसका मतलब ये नंबर जो लास्ट डिवाइजर होता है उससे ये नंबर 100% डिविजिबल होता है। इसका मतलब इन दोनों में HCF क्या है 36, पर अभी इससे नहीं चलेगा, इससे भी चलेगा, इसको लेके फिर डिवाइड करो। अब आ जाओ 180 ले लेते हैं अगला नंबर, और ये हो जाएगा 36, है ना। ये 5 टाइम लेके जाओ, 5 6 जा 33, 5 3 जा 15, 3 18, यानी कि फिर से रिमाइंडर क्या आ गया 0। ध्यान रहे यही 36 जो नंबर इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी, तीनों नंबर को, इसका मतलब द HCF ऑफ द गिवन नंबर इज 36। ये होगा आंसर। क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताओ। क्या आपको यह समझ में आया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप किसी भी नंबर के क्या निकाल सकते हैं, HCF कैसे निकालेंगे। ये चीज क्लियर हो गया? क्या ये चीज क्लियर हो रहा है बच्चों? जल्दी बोलो भाई, क्या ये चीज क्लियर हो रहा है? कमेंट करो फटाक से कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया। जल्दी बोलो, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया। एक और छोटा सा नंबर जिसका हम क्वेश्चन लेते हैं, जिसका प्रयोग हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, जिसका हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। बार बार बोल रहा हूं इसलिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बात की बात तो छोड़ दो आप, वो तो सब बाद में देख लेंगे। और ये आया है यूपी 2020 में, यूपी बोर्ड में आया है। कब आया है? यूपी बोर्ड में। क्वेश्चन कितने सिंपल पूछे जाते हैं, ये भी आज से ही आपके माइंड में बनना चाहिए। क्या आज के माइंड से? देखो एग्जाम की तैयारी एक दिन में नहीं होती, प्रतिदिन करना पड़ता है, एक दिन हो जाती है। क्या बोला मैंने कि एग्जाम की तैयारी एक दिन में नहीं होती, बराबर करने से एक दिन हो जाती है। तो बराबर करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा, और ये मान के पढ़ना कि दोबारा आपके पास चांस नहीं है रिवीजन करने के लिए। ये मेरी क्लास लेने का मतलब ये सोच लेना कि आज के बाद फिर कोई मौका नहीं मिलेगा हमको इसको रिवाइज करने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए। ये लास्ट मोमेंट है हमारे, इसके बाद कोई हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई समय नहीं है। ये मान के पढ़ना मतलब मेरे कहने का 2 बार देखो, 3 बार देखो, तब तक देखो जब तक क्लियरिटी ना आ जाए। समझ में आ गया? चलो आ जाओ। एक है
यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 426,576। 426,576। अच्छा, इसमें 2 ही नंबर दिया है, बहुत बढ़िया बात। इसमें क्या है? इसमें 2 ही नंबर दिया है। सोच के बताओ, मजा आ गया। 2 है, इसका मतलब A क्या होगा? जो बड़ा वाला नंबर होगा वो A होगा और जो छोटे वाले नंबर होंगे वो B होंगे। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि A क्या होगा, कौन सा है, B कौन सा है। अब शुरू कर दो। 576 डिवाइडेड बाई 426। 4 to 6 1 जा जाएगा, 4 to 6। 6 में से 6 माइनस करो, जल्दी बताओ क्या आएगा। कमेंट करो फटाक से। 6 में से 6 माइनस करो, जल्दी बोलो क्या आएगा। अरे भाई, तो फिर मुझे भी नहीं आ रहा है। जब तक आपके हाथ में नोटबुक और पेन नहीं होगा तब तक इस सेशन का कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्या? जब तक आपके हाथ में नोटबुक और पेन नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं निकलेगा। वीडियो देखने से जिंदगी नहीं बदलती, उसको अपने जिंदगी में इंप्लीमेंट करने से। जानकारी बहुत है आपके पास, पर ये जानते हो आपकी एक्सरसाइज करने से बॉडी फिट रहेगी, पर एक्सरसाइज करूंगा नहीं तो फिर बॉडी फिट रहेगी भी नहीं। क्या बोला मैंने? कि अगर आप क्या नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो अपने स्वास्थ्य की कामना कतई मत करिए। वैसे ही अगर हमारी क्लास लेते हैं, मुझसे मतलब रखते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको? नोटबुक और पेन लेकर बैठना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम 6 से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा। जल्दी कमेंट करोगे तब मैं आगे बढ़ूंगा। कमेंट करोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी करो। बहुत बढ़िया, गुड। 6 में से 6 माइनस करोगे 0 आ जाएगा। 7 में से 2 माइनस करोगे आप 5 आ जाएगा। 5 में से 4 माइनस करोगे क्या आएगा? 1 आएगा। इस 4 to 6 को यहां ले आओ आप। 15 2 जा 3 जा करोगे तो 450 हो जाएगा। 2 जा क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 6 में से 0 माइनस करो, जल्दी बोलोगे। 2 में से 0 माइनस करो, जल्दी बोलोगे। 2 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 4 में से 3 माइनस करोगे 1 आएगा। ये आ गया 150 और 1 टाइम जाएगा 126। 10 में से ये 10 0 लिखा है। 10 में से 6 माइनस करोगे आप 4 आएगा। 4 में से 2 माइनस करोगे आप 2 आएगा, 0 हो जाएगा। 126 को फिर से डिवाइड करो। इसको क्या करो? 4 टाइम लेके जाओ या 5 टाइम लेके जाओ, जल्दी बोलो, या 6 टाइम लेके जाओ। हम 5 टाइम ट्राई कर लेते हैं। चलो 5 टाइम, 5 तो यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे, तो 5 टाइम जाएगा। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12। कितना आ गया? 6 आ गया। ये सब कैंसिल। ये 24 यहाँ है और ये 6 यहाँ आएगा। यही कंडीशन बनेगा ना। अरे भाई, यहाँ 24 आएगा लेकिन स्पेस कम है, हम यहाँ लिख देते हैं। 6 4 जा 24। 4 में से 4 माइनस करोगे, 2 में से 2 माइनस करोगे, जल्दी। इसका मतलब इसका जो लास्ट डिविडेंट है वो क्या है? 6 है। क्या है? लास्ट भाजक जो है वो क्या है? 6 है। इसका मतलब HCF ऑफ द गिवन नंबर इज D6। HCF ऑफ द गिवन नंबर इज 6। क्लियरिटी आ रही है बच्चों? तो अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपको फायदा हो रहा है तो अपने फ्रेंड को फायदा होना चाहिए। फिर से मैं कहता हूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए, खुद तो फायदा उठाने के लिए, अपने फ्रेंड को भी फायदा उठवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप हमको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों। विश यू ऑल द बेस्ट।